अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा से फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उसको मैं ये कहता होता हूँ कि जैसे क्या नाम है, आपने मुंह धोना है ना तो पानी से धोना है, तो ये हो नहीं सकता कि आपका मुंह धुल जाए और पानी ना लगा हो आपको बिल्कुल ऐसे, या आपने नहाना हो और आप कहें कि नहीं मैं खुशक ही हो गए मैं नहा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से शुगर और ब्लड प्रेशर ये आपस में लाज़िमुल मलज़ूम है। अक्सर होता है कि शुरू में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उस वक्त शुगर के साथ ब्लड प्रेशर इतना नहीं होता, वो चीज़ें उसकी नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही टाइम के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि बेसिकली ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल हो रहा होता है ना, ब्लड प्रेशर देखें, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा स्पेशल बनाया है। उसने बड़ी जगह पे हमारी अपनी कस्में खा के उसने बताया कि मैंने किस तरीके से तुमको मैंने पैदा किया और किस तरीके से मैंने तुमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हर क्या नाम है मखलूक से आला। तो उस आला ज़रफ़ी की बात जो है ना उसमें मैं ऐड करता चलूँ। बेसिकली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि हमारा क्या नाम है जो ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली रेगुलेट होता है हमारे किडनीज से। हमारे गुर्दे जो है ना, आपने शायद मेरा शुगर और गुर्दे देखा हो, मेरा प्रोग्राम मेरा वीलॉग देखा हो। गुर्दे जब ख़राब होते हैं या गुर्दों में जब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है क्या नाम है शुगर का, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे अंदर दो क्या नाम है हार्मोन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेनिन और एक होता है हमारा एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं केमिकल्स, ये बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर जो है ना उसको सेटल डाउन करते। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 120-80 ब्लड प्रेशर है तो उस पर तो हर चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन भी ऐसे ही निकल रहा होता है, चीज़ें भी सही चल रही होती हैं। जैसे जैसे शुगर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे जो गुर्दे हैं उनके ज़ाहिर है वो भी खुलियों से बने हुए हैं, ठीक है ना, वो उनके भी टिश्यूज़ ऐसे हैं जिनका काम स्पेशली फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो उनके जब ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उनके ऊपर जब शुगर का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उन खुलियों में भी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन है ये जो अंदर से निकलता है ना, तो ये इसका निकलना भी ऊपर नीचे हो जाता है। कई दफ़ा रेनिन निकल आएगा ज़्यादा, कई दफ़ा एंजियोटेंसिनोजन निकल आएगा ज़्यादा, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो जितनी दफ़ा आपका क्या नाम है ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये बढ़ेगा या रेनिन ये जितनी दफ़ा निकलेगा, ये बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर का मुअज्जद बनते हैं बढ़ने का। आपको मैं ये बताऊं कि नॉर्मली यही होता है कि जब ये चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो हर चीज़ बिल्कुल स्टेबल है, कोई उसमें मसला नहीं होता है। लेकिन जब शुगर हो जाती है तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं अपने मरीज़ों को ब्लड प्रेशर जब उनका नॉर्मल भी होता है ना तो मैं हमेशा उनको थोड़ा सा ब्लड थिनर दे देता हूँ, ठीक है, जो मिनी एस्प्रिन के नाम से आता है। तो वो एक छोटी सी हम एस्प्रिन दे देते हैं ताकि जो है ना वो पेशेंट इन द लॉन्ग रन स्टेबल रहे। उसको मैं उस वक्त बेशक ब्लड प्रेशर जो है ना उसकी मैं मेडिसिन शुरू नहीं करवाता, लेकिन ये एज ए साइड वो मैं उसको हेल्प दे देता हूँ कि ताकि उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जल्दी ना आए और वो ज़्यादा टाइम अपने आप को इसमें से निकाल सकें। अब उसमें होता क्या है, अब जब भी ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर जब ये बढ़ेगी उतनी दफ़ा हमारी जो खून की नालियाँ ना उसके अंदर एक बारीक सी लेयर आती है जो कि हमारी शुगर की होती है और वो आके चढ़ जाती है। वो मतलब नैनो 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 मिलीमीटर्स की होती है, ठीक है। वो बिल्कुल बहुत तंग, वो बहुत छोटी सी होती है। अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लें तो उसका आना और अंदर चलना कम हो जाता है, लेकिन अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। अब आम लोगों में यही चीज़, अब देखें उसके साथ अब क्या प्रॉब्लम होती है, जब शुगर ज़्यादा होती है ना तो हमारे जो लिपिड्स हैं, जो चिकनाई है हमारी, जिसमें ट्राइग्लिसराइड की आप मिसाल ऐसे लें जैसे चलिए मैं आपको ये बताऊं, जैसे जब पेट्रोल बनता है ना, पेट्रोल से पहले एक क्रूड ऑयल आता है, जो क्रूड ऑयल हम मंगवाते हैं वो फिर हम रिफाइनरी में लेके जाते हैं। रिफाइनरी में उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बन रहा होता है, डीजल भी बन रहा होता है, केरोसिन भी बन रहा होता है, जेट ऑयल भी बन रहा, जेट पेट्रोल भी बन रहा होता है, जो जेट फ्यूल जिसको कहते हैं, जिससे जहाज़ चलते हैं।
और क्या नाम है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इससे निकल रही होती हैं। अब ये बेसिकली अब है पीछे वही वाला। इसी तरह से जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है ना, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, हमारा क्या नाम है हाई डेंसिटी लिपिड्स बनते हैं, हमारा जो है LDL जिसको लो डेंसिटी लिपिड कहते हैं, फिर हमारा VLDL जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है, ये बनते हैं। अब ये बेसिकली अंदर जो है ना, ये भी शामिल हो जाते हैं शुगर के साथ, अंदर उस लेयर को में अपना भी हिस्सा डालना शुरू करते हैं, तो नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता तंग हो जाती हैं। अब जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है ना, अब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन तो बेचारा पीछे रह जाता है, फिर आगे जो बारी आ रही होती है ना, वो इसी की आ रही होती है कि नालियाँ खून की तंग होना शुरू होती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं एक और। जैसे आप नलके से या पाइप से पानी देते हैं ना अपने क्या नाम है लॉन में, अपने बाग में, तो नॉर्मली अगर आप उसको छोड़ दें तो एक स्पीड से निकल रहा होता है पानी। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं उसको मैं दूर, वो जो है ना पौधे को मैं या दरख्त को मैं पानी दूं, तो आप उसके अंगूठे, अपना अंगूठा उसके मुंह के आगे रखते हैं, तो वो जगह तंग हो जाती है। जब वो तंग होती है तो पीछे से प्रेशर तो वही आ रहा होता है, वो प्रेशर जो है ना उसको लेके फिर वो आगे तक चला जाता है। ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है कि जैसे हमने पाइप के ऊपर अंगूठा रखा है ना उसके मुंह के ऊपर, इसी तरह से वो जो अंदर जो तंग कर रही होती है ना नालियों को, वो जब नालियों को तंग करना शुरू करती है ना, तो खून जो है ज़्यादा रफ्तार से जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जब वो प्रेशर बिल्ड होता है तो वो बेसिकली साथ में ब्लड प्रेशर हो रहा होता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट जब आते हैं तो मेरे क्लिनिक में दो ही चीज़ें पहले सबसे पहले की जाती हैं, एक उसका शुगर लेवल करते हैं, दूसरा उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं, नॉर्मली मैं 1 या 2 ब्लड प्रेशर के ऊपर यकीन नहीं रखता। मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द बुक जाता हूँ कि यार कम अज़ कम मरीज़ का जो है ना एक वीक में कोई 5, 6, 8 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में आप अगर ब्लड प्रेशर नोट करें तो उसका जो एक मीन बनता है, उसका जो हम कलेक्टिव देखते हैं, उसके बाद हमें होता है कि यार इसको हमने कौन सी वाली दवाई शुरू करवानी है, ठीक है, ताकि हम उस दवाई को शुरू करवा के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और देखें दवा हम कौन सी शुरू करवाएंगे, हम वो दवा शुरू करवाएंगे जो कि उसकी किडनी को बचा सके, जो कि उसके ब्लड प्रेशर को नीचे ला सके, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम ऐसी ही दवाइयों पे जाते हैं जो कि इन दोनों कामों को बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और चीज़ें पेशेंट की सेटल डाउन होती हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, डॉक्टर साहब देखो मेरी लत सूज जाती है, मेरे पैर सूज जाते हैं, ये मेरा चेहरा भी सूज जाता है, ये ऐसे हो जाता है। भाई ये क्यों हो रहा है? देखें फिर वही मैं बात बताऊँ आपको, क्योंकि किडनी साथ इन्वॉल्व है और वहीं से ब्लड प्रेशर ये छूट रहा है और चीज़ें हो रही हैं, नालियाँ तंग हो रही हैं। इसी वजह से कई दफ़ा जो है क्या नाम है ये वाला जो प्रेशर की वजह से ये खून में से जो है ना ये पानी निकल के आके आपकी थर्ड स्पेस में आ जाता है, जिससे ये टांगों में स्वेलिंग, और ये होता उस वक्त है जब पेशेंट जब बैठा हुआ हो, ठीक है ना, उस वक्त ये आपके डिपेंडेंट एडिमा में जिसको कहते हैं, ये टांगों में पैरों में ये क्या नाम है पानी आना शुरू होता है। इसमें हम नॉर्मली ऐसी दवाई देते हैं जिससे पेशाब ज़रा ज़्यादा आता है, तो वो ये इसमें से अंदर से पानी लेके वो गुर्दों के रास्ते उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन हमेशा याद रखें ब्लड प्रेशर जो है उसको हमने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी हमारी डॉक्टरी लेवल तो जानते हैं क्या करना है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे मैं आके बात कर रहा हूँ कि अपने मरीज़ का लाजमी ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। आइडियल तो ये है कि सुबह शाम चेक करें, अगर आप सुबह शाम नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 1 दफ़ा कर लें। अगर फ़र्ज़ करें दिन में 1 दफ़ा भी नहीं करवा सकते तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर करवा लें मुख्तलिफ़ औकात में, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे गाड़ी आपके पास हो और गाड़ी को अगर आपने अच्छा उसको चलाना है तो हमेशा वो एक ही, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गड्डी दा तेल पानी चेक रखो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने मरीज़ जो हमारा डायबिटिक है ना उसका हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है, उसकी शुगर चेक करवाते रहना है, ताकि हमें क्या नाम है पता हो कि बेसिकली क्या हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ताकि हम कोई भी आने वाली चीज़ हमारे लिए सरप्राइज़ ना हो कि वो ये क्या हो गया, वो गुर्दों को ये हो गया, वो ब्लड प्रेशर इतना हो गया, वो ये तो ब्लड प्रेशर इतना चढ़ गया कि मरीज़ को तो फालिज हो गया। देखें प्लीज़ अपने आप को इन धोखों से बचा के रखें, ऐसी सरप्राइज़ से बचा के रखें, क्योंकि शुगर बहुत सीरियस है हमारे लिए। वो बड़ा क्या नाम है वो दीमक है जो हमें चाट रही है, हमें खा रही है।
हम लोग बीच में जो है ना अपनी वो क्या नाम है बीच में वो कहते हैं ना चीट डे भी ले रहे हैं कि डॉक्टर साहब सानू हफ्ते 'च एक दफ़ा खान पीन की इजाज़त दे दो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। लेकिन शुगर कभी नहीं चौंकती, वो जो जैसे कर रही है वो चढ़ रही है। हाँ, उसको एक ही चीज़ सही रख सकती है कि जब हम अपनी शुगर को सही रखेंगे ना, तो ये शुगर के लिए अपने लिए मौत है। ठीक है, तो वो हमेशा याद रखें, शुगर को आप जितना नॉर्मल रखेंगे उतना सही चलेगी और उतनी जल्दी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। आप इनसे बचे रहेंगे और तबीयत आपकी ठीक रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से आपने बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हों तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और स्क्रीन पे मेरा नंबर भी नज़र आ रहा होगा, इसको किसी को भी अगर कोई इस बारे में मालूमात हासिल करनी है तो मुझे ज़रूर फ़ोन करें। इंशाल्लाह आपको बड़ा पॉजिटिव जवाब मिलेगा और चीज़ें आपको अच्छा मशवरा दिलाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।